कहते हैं चांद सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो अपने अंदर दर्द, बदला और अधूरी आत्माओं की चीखें भी छुपाए बैठा है। और उन्हीं चीखों में से एक है चांद पर रहने वाली चुड़ैल। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। यहाँ एक अजीब नियम है, कोई भी व्यक्ति पूर्णिमा की रात चांद को देर तक नहीं देखता। दादी कांपती आवाज में, बेटा जिस रात चांद जरूरत से ज्यादा चमकने लगे, समझ लेना वो जाग चुकी है। रवि हंसकर, दादी ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। दादी की आंखें भर आती हैं। दादी, जो यही समझते थे वो आज इस गांव में नहीं है। रवि एक एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट है, उसके लिए चांद विज्ञान है, डर नहीं। रवि दोस्त मोहित से, आज रात कैमरा लगाऊंगा, देखते हैं कौन सी चुड़ैल निकलती है। मोहित डरते हुए, आज पूर्णिमा है, मत कर। रवि मुस्कुरा देता है। रात 12:12, कैमरा ऑन। अचानक चांद पर एक काली परछाई हिलती है। जूम करने पर दिखता है लंबे बिखरे बाल, टेढ़ी गर्दन और जलती हुई लाल आंखें। रवि कांपते हुए, ये क्या है? अगले ही पल कैमरा बंद हो जाता है। कैमरा बंद होने के बाद भी रवि को बेचैनी रहती है। अचानक आवाज गूंजती हुई, रवि। कौन है? मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर चांद से एक औरत का चेहरा उभरता है, चुड़ैल, धीमी हंसी के साथ। अब आंखें बंद कर ले, मैं फिर भी दिखूंगी। मोबाइल जमीन पर गिर जाता है। उसी रात रवि को सपना आता है, चांद की जमीन सफेद नहीं, खून जैसी लाल। एक औरत सामने खड़ी है। चुड़ैल, तूने मुझे देख लिया, अब तू मेरा है। रवि डरते हुए, तुम कौन हो? चुड़ैल, मैं हूं चांद की कैदी आत्मा। रवि चीख कर उठ जाता है। सुबह मां रोते हुए, बेटा तू रात भर चांद से बातें कर रहा था। रवि टूटी आवाज में, मां वो मुझे बुला रही है। रवि खिड़की की ओर देखता है। दिन के उजाले में भी चांद पर एक परछाई खड़ी है। शाम को, मोहित, तेरी आवाज बदली हुई क्यों लग रही है? अचानक रवि की आंखें लाल हो जाती हैं। रवि, लेकिन आवाज चुड़ैल की, तूने भी चांद को देखा था। रवि बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसी रात मोहित की रहस्यमयी मौत हो जाती है। अगली पूर्णिमा, गांव के 3 लोग मर जाते हैं। आंखें खुली, चेहरे पर जमी डरावनी मुस्कान। दादी, जिसने चांद को देखा वही मरेगा। रवि खुद को दोषी मानने लगता है। दादी एक पुरानी किताब निकालती हैं। दादी, 100 साल पहले एक औरत थी चंद्रा, उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया गया। रवि, और मरते समय? दादी, उसने चांद को देखा और श्राप दिया, उसकी आत्मा चांद में कैद हो गई। गांव वाले रवि को दोषी ठहराते हैं। गांव वाला, एसी ने चुड़ैल को बुलाया है। रवि को पेड़ से बांध दिया जाता है। रात होते ही आसमान काला पड़ जाता है। चुड़ैल की गूंजती आवाज, जिसे बांधा है वो मेरा नहीं, तुम सब हो। जमीन कांप उठती है। चुड़ैल सामने आती है, इस बार डरावनी नहीं, टूटी हुई, रोती हुई। रवि, तुम बदला क्यों चाहती हो? चुड़ैल, क्योंकि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं भी कभी इंसान थी। डर अब दर्द में बदल जाता है। गांव वाले माफी मांगते हैं, पूजा करते हैं। चांद से तेज रोशनी निकलती है। चुड़ैल, जो दिल से चांद को देखेगा उसे मैं नहीं छूऊंगी। परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। कुछ महीने बाद, माँ, अब सब ठीक है ना? रवि चांद की ओर देखता है। रवि धीमे से, अगर वो चली गई होती तो चांद आज लाल क्यों है? कैमरा चांद पर जाता है। लाल आंखें फिर से चमकती हैं। चुड़ैल, फुसफुसाहट, मैं गई नहीं, बस सो रही हूं। कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होती, वो बस अगली पूर्णिमा का इंतजार करती हैं।